Hello everyone, welcome back. In this video, we will discuss first 7 question answer of chapter 6 combustion and flame. Let us start the question answer. First question is list conditions under which combustion can take place. वो कौन सी conditions हैं जिसमें combustion का process होता है? Answer is combustion is a process of reaction of a substance with oxygen. combustion क्या है? combustion एक वो process है जिसमें किसी substance की oxygen के साथ reaction होती है. There are certain conditions required for combustion to take place. कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंबशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं. दे आर वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट कंडीशन इज़ प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूल. फ्यूल का होना, कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना कंबशन के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है. सेकेंड कंडीशन इज़ एयर. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो बर्न होता है. थर्ड कंडीशन इज़ इग्निशन टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर. वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें किसी सब्सटेंस को आग लगती है. तो इग्निशन टेम्परेचर तक जब तक फ्यूल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, इट विल नॉट कैच फायर. इसको आग नहीं लगेगी. तो ऑल दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ combustion. Second question is fill in the blanks. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर. जब हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन होता है. सेकेंड ब्लैंक इज ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज. एक लिक्विड फ्यूल जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट फ्यूल इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसमें पेट्रोलियम गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरी हुई होती है. तो दिस इज़ अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन homes. Next question is fuel must be heated to its dash before it starts burning. फ्यूल को किस पे हीट किया जाए तभी ये जलना शुरू करेगा? At its ignition temperature. तो fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Next question is fire produced by oil cannot be controlled by. ऑयल से होने वाली जो फायर है, ऑयल से लगने वाली जो आग है, वो पानी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती. तो आंसर इज वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज. CNG का इस्तेमाल करने से किस तरह से हमारे शहरों में पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ है? तो आंसर इज कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. जब भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, कोल वगैरह, जब ये बर्न होता है तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कि उसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते और वो अनबर्न रह जाते हैं. और इसके साथ साथ वो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. दीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एंटर द एयर एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज. ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और उससे कई तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस क्वांटिटी. लेकिन जहाँ CNG है वो बहुत ही क्लीनर फ्यूल है और वो इस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है. इट इज़ ए कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल. तो ये कंपैरेटिवली जो है वो क्लीनर फ्यूल है. देयरफॉर द यूज़ ऑफ CNG हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़. इसलिए CNG के यूज़ ने हमारी सिटी में पॉल्यूशन को कम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ compare LPG and wood as fuels. Compare LPG and wood as fuels. Answer is wood has been a traditional fuel for both domestic and industrial use. तो जो wood है वो जो है वो ट्रेडिशनली हम यूज़ किया करते थे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी पहले वुड का ही इस्तेमाल किया जाता था. हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. लेकिन ये जो है ये बहुत, इसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है और जिससे कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं. ऑल्सो वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, दस यूजिंग वुड एज ए फ्यूल कॉजेज डिफॉरेस्टेशन. अब लकड़ी हमें मिलती कहाँ से है? लकड़ी लेने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है. तो इससे जो है वो डिफॉरेस्टेशन जो है, जो कटिंग ऑफ ट्रीज भी है, वो भी इंक्रीज हो रहा है. देयरफॉर स्लोली वुड इज रिप्लेस्ड बाय LPG. इसलिए धीरे धीरे वुड की जगह किसने ले ली? LPG ने ले ली, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ने, विच इज अ लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम gas. It does not give out smoke
एंड अदर पॉल्यूटेंट्स एंड इज ए क्लीनर फ्यूल। इसका कोई स्मोक नहीं होता, कोई दूसरे पॉल्यूटेंट्स नहीं होते और एक तरह से ये क्लीनर फ्यूल है। अगेन फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एलपीजी इज मोर देन दैट ऑफ वुड। एलपीजी की फ्यूल एफिशिएंसी भी वुड से ज़्यादा होती है। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। मीन्स जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही बेटर फ्यूल होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज़ 55,000 किलोजूल पर केजी। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 55,000 है, जबकि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 17,000 टू 20,000 के बीच में है। तो इस तरह से एलपीजी क्या है, दैट इज़ ए बेटर फ्यूल, हैंस एलपीजी इज़ फेवर्ड ओवर वुड। इसलिए लकड़ी की बजाय हम एलपीजी का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। Fifth question is give reasons. Water is not used to control fires involving electrical equipment. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? द रीज़न इज़ वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देन द पर्सन डॉजिंग द फायर माइट बी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे लगने वाली आग को बुझाने के लिए, जो पर्सन आग को बुझा रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऑल्सो वाटर कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगने वाली आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। इसका आंसर अभी भी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। तो एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल एज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 इज पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डजंट। पेपर जो है उसको आग लग जाती है ईजिली, लेकिन अगर उसी पेपर को हम एल्युमिनियम की पाइप के ऊपर रैप कर दें तो उसको आग नहीं लगती। गिव रीज़न, इसका रीज़न क्या है? अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर ईजिली। पीस ऑफ पेपर को तो आग नहीं लगती है जल्दी। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है बिकॉज एल्युमिनियम बीइंग अ मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जिसके ऊपर पेपर को हमने रैप किया है वो एल्युमिनियम पाइप है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल। इसलिए जो हम हीट पेपर को देते हैं वो पेपर से मेटल में चली जाती है, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड द पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और पेपर जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। और हमने पहले कंडीशंस में पढ़ा है कि कंबशन के प्रोसेस के लिए किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करना ज़रूरी है। जब पेपर इग्निशन टेम्परेचर तक ही नहीं पहुंचेगा तो इट विल नॉट कैच फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जिसमें आपने कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है और लेबल करना है। तो ये आंसर आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप वहाँ से देख के डायग्राम जो है ये ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। उस यूनिट का आपने यूनिट बताना है जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? किलोजूल्स पर केजी। तो हम किलोजूल्स पर किलोग्राम मीन्स इस यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।